नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के जंगल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो आज हम 16 नवंबर के बाबा की मुरली सुनेंगे। आज की मुरली बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज की मुरली में बाबा ने विशेष करके बाबा ने बात करी है कि जो साइंस वाले हैं, साइंस की जो पावर है उससे वो स्पेस में जाते हैं और सूर्य चांद तारों के भी पार जाते हैं। लेकिन हम बच्चे साइलेंस की पावर से कैसे दूर से दूर जाते हैं और उनमें और हमारे में क्या डिफरेंस है ना। क्योंकि सब लोग जाना चाहते हैं किसी पीसफुल जगह, शांति की जगह। तो साइंस वाले भी जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, बहुत साइलेंस में जाते हैं। लेकिन वो कैसे जाते हैं और हम भी जाते हैं, हम उससे भी दूर जाते हैं। वो तो सूर्य चांद सितारों तक ही जाते हैं, हम उससे भी दूर जाते हैं। तो हम कैसे जाते हैं? तो बाबा ने इसका बहुत अच्छा डिफरेंस आज बताया
और फिर लास्ट में बाबा ने ये भी कहा कि कई बार क्या होता है कि जैसे कई बच्चे होते हैं, चलते चलते उनको माया आ जाती है ना, कोई बात आ जाती है, कुछ गलत करने लगते हैं, तो साथ में चलने वाले क्या करते हैं कि वो हाँ जी, साथ में चलने वाले जब देखते हैं कि अच्छा इनको माया आ गई है, मानो सपोज कि हमारी क्लास है ना, और आप देखते हैं कि आपके साथ कोई था जो आपके साथ आपकी क्लास में ही आते थे, पर आजकल वो नहीं आ रहे हैं, वो नई क्लास अटेंड कर रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में भी कुछ मतलब नॉर्मली चीजें कर रहे हैं ना, तो आप उनको समझाते हैं, आप उनको फिर वापस से समझाते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, और आप देखो आपकी दिनचर्या कैसी हो गई है, आप कैसे हो गए हो, है ना। तो ये करके हम उनको फिर उठाते हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा सभी अपने आप को जरा म्यूट कर लेंगे। हाँ जी, तो हम आज की मुरली रिवाइज करते हैं। आज की मुरली का सार, आज की मुरली का सार बाबा ने सुनाया, बाप आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। बाबा ने कहा कि बाबा किस लिए आए हैं, बाबा हमें हुनर सिखलाने आए हैं। दुनिया में बहुत तरीके के हुनर होते हैं ना, तो कोई हुनर होता है, जैसे किसी में कोई हुनर होता है, किसी में कुकिंग का हुनर होता है, किसी में सफाई का होता है, किसी में चीजों को सेट करने का, सजाने का होता है, किसी में कोई हुनर होता है, किसी में कोई हुनर होता है। बाबा हमको कौन सा हुनर सिखला रहे हैं? रूहानी हुनर। रूहानी हुनर कौन सीखता है? आत्मा। और ये हुनर सीखकर हम क्या करते हैं, हम बहुत दूर स्पेस में, स्पेस से भी दूर हम अपने घर जाते हैं, है ना, जो कोई भी आज दुनिया में जाना नहीं जानता और किसी कोई हुनर नहीं आता, तो बाबा कहते तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। आज की मुरली से जो बाबा ने प्रश्न पूछा है, और देखते हैं इसका उत्तर कौन देगा, कि साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? आपको क्या लगता है बाबा ने क्या कहा कि साइंस घमंड, एक होता है जो साइंस वाले लोग हैं उनको भी एक घमंड होता है ना, तो साइंस घमंड और साइलेंस घमंड, मतलब हम बोलेंगे हमें घमंड तो नहीं है पर हमें फकुर है, हमें नशा है ना, तो उन्हें भी एक नशा है, घमंड है, और हमें शुद्ध घमंड बोल सकते हैं, शुद्ध नशा बोल सकते हैं, तो वो है ना। तो दोनों में क्या अंतर है, कौन बताएगा? दीदी वो तो हम शरीर के साथ जाते हैं, जो हमारा जो साइंस कमांड है उसमें हमारी बॉडी साथ होती है, लेकिन इसमें हम बिना शरीर के, हम आत्मा जाते हैं, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि रॉकेट कभी फेल ना हो जाए, गिर ना जाए, तो ये भी डर है। और यहाँ पे तो कोई शरीर ही नहीं है, शरीर को छोड़कर जाते हैं तो डर ही नहीं है मूल वतन में। वेरी नाइस। और कोई बताएंगे? कोई और भी बोल रहे थे? चांद सितारों को जाने में बहुत खर्चा होता है, और साइलेंस घमंड बिना कौड़ी खर्च किए जा सकते हैं। ये हम जाते हैं तो हमें वी आर रीचिंग गॉड, वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद गॉड। हियर दे आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग एंड कम बैक, एंड मटेरियलिस्टिक चीजों में कुछ फायदा होगा या मेडिकेशन में होगा, आई मीन दैट्स फॉर अ वर्ल्डली यूज, and we are doing it for a spiritual use. So हमारी आत्मा का उसमें प्रोग्रेस है। बिल्कुल। तो बाबा ने भी यही कहा कि जब साइंस वाले जाते हैं ना पार में, मतलब आपने सुना होगा स्पेस में जाते हैं, अपनी स्पेसशिप में जाते हैं, तो बहुत खर्चा लगता है, बहुत खर्चा लगता है। अगर इतना खर्चा हम किसी और चीज में यूज करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत खर्चा लगता है। सबसे बड़ी बात, हम जब जाते हैं तो हमें कोई खर्चा नहीं लगता है ना, यहाँ पे गरीब से गरीब व्यक्ति भी आता है और फटाफट उड़ने लगता है, फटाफट हम फ्लाई करने लगते हैं। हम स्पेस में भी जाते हैं, हम परम धाम में जाते हैं, कैसे जाते हैं? सोल जाती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं वहां पे बहुत खर्चा लगता है, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है ना। उसके बाद बाबा कहते हैं जब वो लोग जाते हैं तो शरीर का बहुत रिस्क उठा के जाते हैं, है ना। मना अगर कोई स्पेस में जा रहा है तो वहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ग्रेविटी का नहीं है और ये सब, तो फिर वापस आना, वापस लैंड करना, तो आपकी बॉडी
का पर बहुत इफेक्ट आता है इस सब चीज का, है ना। लेकिन हम जब जाते हैं तो हम तो शरीर को यहीं छोड़ के जाते हैं, तो बॉडी का कोई इसमें रोल ही नहीं है, क्योंकि हम बॉडी लेस होकर जाते हैं, सिर्फ आत्मा उड़ जाती है ना। उसके बाद बाबा ने ये भी कहा कि वो लोग तो सिर्फ सूर्य चांद तक ही जाते हैं, सन तक, स्टार्स तक, मून तक, प्लैनेट्स तक, लेकिन हम कहाँ जाते हैं, इससे भी पार, माना सूर्य चांद यहाँ है, इससे भी पार बहुत दूर मूल वतन है, परम धाम है, तो हम वहां तक जाते हैं, है ना। तो हम उनसे भी दूर जाते हैं, और फिर हमें कोई डर भी नहीं रहता कि हमें शरीर छोड़ना है, कुछ हो गया तो हमारा शरीर छूट जाएगा, क्योंकि शरीर तो यही रहता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप साइलेंस की पावर से जाते हो, वो साइंस की पावर से जाते हैं, लेकिन साइंस की पावर से जाते हैं बहुत खर्चा होता है, स्पेसशिप लगता है, फिर आपका बॉडी का भी रिस्क रहता है, फिर जाते कहां तक हो, आप थोड़ा सा ही दूर तक जाते, हम तो बहुत दूर जाते हैं, हमारे शरीर का भी कोई रिस्क नहीं है, हमारा कोई खर्चा भी नहीं लगता, है ना। इसके बाद फिर बाबा ने आज ये भी कहा, तो बाबा ने कहा ओम शांति दीदी। दीदी जो लोग वहां जाते हैं तो उनको एक हद का मनी मिलता है जो कि खर्च हो जाता है, और हमको तो जो खजाना मिलता है वो तो बेहद का खजाना मिलता है जो हम लोग जाते हैं। ऑल्सो हम दिन में कितनी बार जा सकते हैं? हाँ राइट, हम दिन में कितनी बार जा सकते हैं और आ सकते हैं, राइट। वो लोग अगर चले गए तो फिर ऐसा होता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद ही आएंगे, और उसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, देखा जाता है किस दिन आना है, अगर वेदर ऐसा है, बहुत आंधी तूफान का है, उस टाइम पे उनका जो यहाँ पे स्टेशन होता है वो मना कर देता है कि आपने अभी नहीं आना, क्योंकि जब आप लैंड करोगे तो वेदर ऐसा है तो एकदम लैंडिंग ठीक नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा ने ओम शांति, और वो तो प्लैनेट्स तक ही जा पाते हैं, हम परम धाम तो जा ही नहीं सकती साइंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये बहुत सुंदर बताया कि वो तो प्लैनेट्स तक जा सकते हैं, वो तो परम धाम तक जा ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए आगे फिर बाबा ने ये भी कहा कि वो लोग जब जाते हैं ना, सूर्य चांद तक जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा चंद्रयान भी गया था, मून तक गया था, और भी जाते रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, लेकिन वो लोग जब जाते हैं और फिर आते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, उनको बड़े बड़े टाइटल्स मिलते हैं, बहुत पैसे भी मिलते हैं ना, कि आप इतना बड़ा काम करके आए, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मून पर जाए, झंडा गाड़ के आ जाए, झंडा लगा के आते हैं सच में कोई अपनी कंट्री का, तो उनको फिर जब वो वापस आते हैं तो उनको अवार्ड्स मिलते हैं, टाइटल्स मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। हमें क्या मिलता है, हम जाते हैं, हम परम धाम जाते हैं, हम उनसे भी दूर जाते हैं, हम कितनी भी बार जाते हैं, हमें क्या मिलता है, सुकून, बेहद का वर्षा मिलता है ना, खुशी, हमें सुकून भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं मिलती है, हाँ, तो हमें प्रेम, खुशी, हाँ, और क्या मिलता है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति तो खैर बाद में मिलेगी, थोड़ा समय मुक्ति का हमें अनुभव होता है, और हाँ जी पीस ऑफ माइंड मिलता है। और तो बाबा ने यही कहा कि बाबा ने कहा आपको जो मिलता है वो तो थोड़ा बहुत पैसे लेकर आते हैं ना, वो पैसे का भी क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं आपका जो आत्मा को मिलता है, आपकी आत्मा फुल हो जाती है, वो सारी ट्रेजर्स, वो सारे खजाने बाबा से भरपूर करके लाती है ना। और केवल एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए आत्मा अपने आप को इस धन से भरपूर करती है ना। तो हम स्थूल धन हमको नहीं मिलता, लेकिन हमारे को कौन सा धन मिलता है, हमको सूक्ष्म धन, रूहानी धन मिलता है। तो रूहानी खजानों से, शक्तियों से, गुणों से हम अपने आप को भरपूर करके आते हैं ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उन लोगों को तो जो भी मिलता है वो तो कौड़ी है, लेकिन आपको जो मिलता है वो बहुत वैल्यूएबल मिलता है। अच्छा, उसके बाद बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा ने कहा उनका भी हुनर है, आपका भी हुनर है, लेकिन उनका हुनर कौन सा है और हमारा हुनर कौन सा है। बाबा ने आज इसके लिए एक वर्ड यूज किया है, कौन सा वर्ड है, उनका भी हुनर है
उनका कौन सा हुनर है, हमारा भी हुनर है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, हमारा ये वाला हुनर है। कौन सा हुनर है? हमारा साइलेंस का, हमारा साइलेंस, साइलेंस साइलेंस, साइलेंस पावर है। हुनर कौन सा बाबा सिखलाते हैं? रूहानी। रूहानी हुनर, वेरी गुड। यस, हमें बाबा रूहानी हुनर सिखलाते हैं, और उनका कौन सा हुनर है? उनका शारीरिक जिस्मानी और जिस्मानी हुनर है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो उनका हुनर जिस्मानी हुनर। जिस्मानी हुनर क्या है? क्योंकि उनका जो वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं स्पेस में, तो सारा उनका स्थूल है, माना स्पेसशिप चाहिए, फिर शरीर के साथ जाते हैं, तो ये उनका जिस्मानी हुनर है। हुनर तो है, लेकिन शरीर में रहकर हुनर दिखा रहे हैं, तो जिस्मानी हुनर। हमारा कौन सा हुनर है? रूहानी हुनर। रूहानी हमारी आत्मा जाती है ना, आत्मा ये हुनर दिखाती है, आत्मा ट्रैवल करती है परम धाम तक। तो बाबा कहते आपका है रूहानी हुनर, है ना। उसके बाद बाबा ने ये भी कहा कि जैसे बाबा कहते कि तुमको याद आता है ना हमारा घर कहाँ है, राजधानी जो हमने गवाई है वो कहाँ है? तो रावण ने छीन लिया था। अब बाबा कहते फिर से आप अपने असली घर में जाते हो और राजाई भी पाते हो, है ना। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि आप जहां जाते हो उसका उनको पता भी नहीं है ना। तो कहाँ जाते हैं हम? परम धाम परम धाम। परम धाम। और क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? बाप हमें प्राइज देते हैं, बाबा ने शांति कहा। धाम, सुख धाम, और नहीं सुख धाम तो नहीं, शांति धाम। शांति धाम, मूल वतन। मूल वतन। वेरी गुड। तो बाबा कहते बाबा ने कहा तुम जाते हो मुक्ति धाम, जो तुम्हारा घर है, और वो बच्चे वो कहाँ रहते हैं? वो केवल इस वर्ल्ड की स्टेज पर ही रहते हैं, वो केवल सूर्य चांद सितारों तक ही रहते हैं। लेकिन जो इस दुनिया के और ये सूर्य चांद सितारों के पार हमारा घर है, वो बच्चे वहां तक नहीं जा पाते, है ना। और ये हुनर देखो, दुनिया में उनको हुनर सिखलाने वाला भी कोई होता है। मानो कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, वो गए हैं, तो वो हुनर कैसे सीखे हैं? किसी ने उनको सिखाया है, कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग ली, उनका पूरा ट्रेनिंग होता है। कि जैसे वहां पे स्पेस में कंडीशंस होती है ना, कि वहां ग्रेविटी नहीं होती है, जो जो होता है वैसे एक उनका स्पेस, उनका मतलब जो होता है वहां पे पूरा एक सेटिंग होती है कि वो वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, है ना। आर्टिफिशियली क्रिएटेड कैप्सूल होता है, उसमें ट्रेनिंग करते हैं। ग्रेविटी नहीं होती। तो आप अभी कहीं जाइए, सो जाए थोड़ी देर और जो कहा है कूड़ा काड़ा निकालो मत तभी काम जरा करो। अपने आप को म्यूट कर ले, आप आंसर करेंगे तभी अनम्यूट करें। तो फिर उनका पूरा ये ट्रेनिंग होती है, तो कोई ना कोई उनको सिखाता है ना। अब हम भी जाते हैं, हम भी जो है परम धाम में जाते हैं, है ना। तो हमें ट्रेन करने वाला कौन है? हमें ये सिखलाने वाला कौन है? परमात्मा जय बाबा, बाबा। परमात्मा, शिव बाबा। बाबा। वेरी गुड, है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमें खुद बाप सिखलाते हैं। और कहाँ से आते हैं? उनको सिखलाने वाले जो होते हैं वो मनुष्य यहीं रहते हैं। बाबा कहाँ से आकर सिखलाते हैं? परम 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 धाम। धाम से। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो परम धाम से आता हूँ, कितना दूर से आता हूँ आपको ये सिखाने। और फिर एक और चीज है उनका, जो जब वो फ्लाई करके जाते हैं, मानो किसी ने यहाँ से प्लैनेट तक जाना है, ठीक है, मतलब मार्स तक जाना है, मून तक जाना है, कहीं तक भी जाना है, तो उनको कितना समय लगता है? और हम उससे भी दूर जाते हैं, हम वो प्लैनेट्स को, स्टार्स को क्रॉस करके परम धाम जाते हैं, तो हमें कितना समय लगता है? हमें तो एक सेकंड एक लगता है। सेकेंड लगता है, उनको तो कई दिन भी लगते हैं, महीने भी लग जाते हैं पहुंचते हुए, 15-20 दिन। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनको कितना समय लगता है? उनको तो बहुत, उनको ये दिन लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, है ना। लेकिन हमें कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो कैसे हम एकदम रॉकेट, बाबा कहते हैं आत्मा जैसे रॉकेट है, एकदम फ्लाई करती है, और 1 सेकंड में परम धाम, मतलब अगर हम अभी चाहें, हम अभी 1 सेकंड में परम धाम पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहुंचे अभी, एक बार ट्राई करिए रॉकेट की तरह कैसे पहुंचते हैं। तो 1 सेकंड लेंगे और एकदम साइलेंस, पहुंच जाए अपने घर परम धाम।
फील करें मैं आत्मा बिल्कुल साइलेंस में। और अब वापस आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। पहुंच गए सभी 1 सेकेंड में। हाँ। स्पेसशिप नहीं पहुंचता ना, हम तो जाके भी आ गए। अच्छा, तो देखो बाबा ने आगे क्या कहा। बाबा ने कहा कि वो लोग देखना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि चंद्रमा में क्या है, ऊपर स्टार्स में क्या है। आपने सुना होगा ना, बात करते हैं कि दूसरी प्लैनेट्स पर भी लाइफ है, तो जाकर देखते हैं कि कहाँ लाइफ है, क्या है ना। तो बाबा कहते कि ये सब और भी, जैसे सूर्य चंद्रमा को देवताएं भी बोला जाता है, बोलते हैं ना सूर्य देवताएं नमः, चंद्र देवताएं नमः। लेकिन बाबा कहते एक्चुअली ये सब सूर्य है, चांद है, सितारे हैं, ये सब इस बेहद के मांडवे का क्या है। बाबा ने आज क्या बोला उनको, क्या है सूर्य चांद सितारे, क्या है बेहद के मांडवे का। मांडवा पता है क्या होता है, मैं बताऊंगी चलो बाद में क्या होता है। बेहद के मांडवे का आज बाबा ने कुछ बोला है इनको। क्या बोला है? मांडवे की बत्तियां हैं। बाबा ने कहा ये मांडवे की बत्तियां हैं। और भी कुछ बोला है बाबा ने, ये भी बोला है। और क्या बोला है? बाबा ने कहा ये बेहद की मांडवे की बत्तियां हैं, मांडवे की लाइट्स हैं, बिजलियां हैं। मांडवा पता है क्या होता है? जैसे पुराने जमाने में कोई गांव होता था, कई लोग मतलब इकट्ठा हो जाते थे, गांव होता था, कस्बा होता था, तो लोग इकट्ठा हो जाते थे और वहां पे जैसे कुछ नाटक करते थे, नाटक मंडली होती थी, है ना, स्टेज पे नाटक करते थे। तो स्टेज पे नाटक करेंगे तो वहां पे कुछ सेटिंग होती थी, तो लाइट्स लगाते थे, फोकस करते थे कि ये एक्टर है। फिर अगर कोई ऐसी सीन आ रही है आंधी तूफान वाली, तो लाइट्स चेंज करेंगे। तो लाइट्स होती है ना, इसलिए क्या बोलते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन, है ना। तो सबसे पहले लाइट्स जरूरी होती है, लाइट्स नहीं होंगी तो आप कैसे देखोगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये बेहद का जो मांडवा है, ये वर्ल्ड एक स्टेज है। मांडवा माना स्टेज, जहाँ पे नाटक हो रहा है। तो ये वर्ल्ड एक स्टेज है जहाँ पे वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है। इस स्टेज की बत्तियां क्या है, लाइट्स क्या है, ये सूर्य है ना। Stage, तो what I felt was stage was like the sky. No. Stage is where the play happens. जहाँ पे वो नाटक होता है। सो द प्ले हैपन्स हियर, राइट। इस धरती पर वो नाटक चलता है। तो ये वर्ल्ड हमारी वर्ल्ड स्टेज है, इसलिए इसको वर्ल्ड स्टेज बोला गया है ना। स्काई स्टेज तो नहीं बोलते, स्काई में फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना रोल प्ले करते हैं और यहाँ पे स्काई में फिर वो बत्तियां हैं। तो अभी देखो एक बत्ती बाहर निकल गई है, वो कौन सी बत्ती है? सन की, है ना। तो सन हमें लाइट देता है दिन में, रात में फिर स्टार्स निकलते हैं, मून निकलते हैं। तो ये बिजलियां हैं, लाइट्स देती हैं, बत्तियां हैं, है ना। तो बाबा ने फिर कहा कि लेकिन ये देवता तो नहीं है। देवता माना जो देते हैं, सदा देते हैं। नेचर हमको देती तो है, पर कई बार बहुत कुछ ले भी लेती है। आज के टाइम पर जब नेचर में वो वाइब्रेशंस है, तमो प्रधान वाइब्रेशंस है, तो नेचर भी डिस्ट्रक्शन करती है, नेचर भी तबाही मचाती है। तो कई बार कुछ ले भी लेती है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इनको देवता तो नहीं कह सकती। तो फिर देवता कौन है? बाबा क्या बना रहे हैं हमको अभी? देवता बनाने की कोशिश बना कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि देवी देवता जो है वो ये नेचर नहीं है, वो ये प्रकृति नहीं है, वो ये बत्तियां नहीं है, सूर्य चांद सितारे नहीं है। लेकिन देवता कौन है? आप ही मनुष्य से देवता बन रहे हो, इस समय देवता बन रहे हो, है ना। लेकिन जो बाबा की पढ़ाई करते हैं और जो श्रीमत पे चलते हैं वही देवता बन सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी मेरा एक प्रश्न है, ठीक है। आज की मुरली में भी ये बात आई है, बाबा और दुनिया में भी बोलते हैं सूर्य देवताएं नमः, चंद्र देवताएं नमः। फिर नक्षत्र, जो सितारे होते हैं ना, लकी स्टार्स, वो भी बोलते हैं कि ये नक्षत्र देवता हैं, तो उनको भी देवता मानते हैं, 9 ग्रहों को भी देवता मानते हैं। तो वो क्यों है?
मतलब बाबा ने कहा कि वो तो जो सूर्य चांद सितारे वो देवता नहीं है, लेकिन फिर ये बात कहाँ से शुरू हुई और फिर क्यों ऐसा बोला गया कि सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, नक्षत्रों को भी देवता माना, ऐसा क्यों? आज की मुरली में बाबा ने बात क्लियर करी है वैसे। ये भी देते ही है ना, सूर्य रोशनी देता है, प्रकाश देता है, चंद्रमा रात के समय, मतलब ये भी देने वाले, तो इसलिए शायद इनको देवता कहा गया है। देता है, पर सूर्य तो आजकल बहुत कुछ कर देता है। सूर्य तो आजकल इतनी गर्मी जो होती है, कहीं सूखा हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। और अगर आप देखें नक्षत्रों के लिए तो बोलते हैं कि देवता बोलते हैं, लेकिन कई बार बोलते हैं कि अभी इसकी दशा ठीक नहीं चल रही है, इसके ये वाले ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तो देवता नहीं, उस टाइम पे तो फिर वो एक गलत इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो देवता, लेकिन फिर भी हम उनको बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं देवता नाराज हो गए हैं, फिर हम उनकी पूजा करते हैं, है ना। तो एक्चुअली बाबा ने आज की मुरली में केवल टच किया इस बात को, पर मैं क्लियर करती हूँ। बाबा ने क्या कहा कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे, ये सब ज्ञान की बात है। तो ज्ञान सूर्य माना शिव बाबा, है ना। तो शिव बाबा जब आते हैं तो वो ज्ञान, सूर्य क्या करता है, सूर्य लाइट फैलाता है ना, और बहुत सारा, मतलब सूर्य की लाइट चंद्रमा की लाइट से भी ज्यादा होती है ना। तो बाबा क्या है, बाबा ज्ञान सूर्य है, जो हमारी लाइफ में ज्ञान का प्रकाश लेकर आते हैं, ज्ञान की लाइट लेकर आते हैं। तो ज्ञान की, नॉलेज की लाइट को स्प्रेड करते हैं हमारी लाइफ में, है ना। और फिर ज्ञान चंद्रमा कौन है, ब्रह्मा बाबा में बोलते हैं कि जब सन की लाइट मून पर पड़ती है तब जाके मून प्रकाशित होता है। मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, बट सन की ही लाइट मून पर पड़ती है, तब जाके मून में लाइट आती है ना। तो जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, उनको ज्ञान दिया, उनको लाइट दी, तो ब्रह्मा बाबा भी क्या बन गए, मून की तरह शाइन करने लग गए। तो इसीलिए क्या बोला, ज्ञान चंद्रमा, जो प्रकाशित हुआ चंद्रमा। और फिर ज्ञान लकी सितारे, वो हम सब हैं, हम सब बच्चे लकी स्टार्स हैं, है ना। तो स्टार्स भी क्या करते हैं, स्टार्स भी शाइन करते हैं। तो हम भी बाबा से जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारे अंदर लाइट आती है और हम भी शाइन करने लग जाते हैं। और वो नक्षत्र भी इसीलिए है कि अष्ट देवी देवताएं और उनके साथ शिव परमात्मा, तो नक्षत्र 9 हो गए, है ना। तो इसीलिए बाबा ने आज ये टच किया है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ जो है ज्ञान से ही सद्गति होगी, सिवाय बाप के कोई भी अपने वापस अपने घर लेके नहीं जा सकते, है ना। और याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे, फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम हो जाएगा, है, घट जाएगा। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि बाबा हमको बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो, है ना। बाबा हमको पूरा प्रैक्टिस कराते हैं। अभी जैसे उनकी प्रैक्टिस होती है अपनी स्टेशन में, हमारी प्रैक्टिस कहाँ होती है, बाबा हमको अभी प्रैक्टिस करा रहे हैं, है ना, कि अभी जाओ आओ, फिर बाबा हमको पूरा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले तो हमको कुछ भी नहीं पता था कि ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, और हम कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। लेकिन अभी हमें बाबा ने पूरा क्लियर किया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ऊपर में हमें अभी नॉलेज आई है कि हम ऊपर अपने घर में रहने वाले थे, है ना। सतयुग में जब हम होते हैं तो हम किस अवस्था में होते हैं, और जब हम अपने घर में होते हैं तब हम किस अवस्था में होते हैं। जब हम अपनी परम धाम में जाएंगे, हम अभी जीवन बंध में हैं, कलयुग में जीवन बंध में होते हैं। जब हम परम धाम में जाएंगे तो हम क्या पाएंगे, और जब हम सतयुग में जाएंगे तो हम क्या पाएंगे, वो हमारा सतयुग में मुक्ति है, और जब हम नहीं, सतयुग में जीवन मुक्ति है और परम धाम में मुक्ति है, कंप्लीट साइलेंस। वेरी गुड, वेरी गुड। और दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, शांति धाम को हम मुक्ति धाम बोलते हैं, सतयुग को हम जीवन मुक्ति धाम बोलते हैं। लेकिन दोनों का एक कॉमन नाम भी है, वो कॉमन नाम क्या है, शिवालय। शिवालय ना। तो शिव का, तो मुक्ति धाम में, परम धाम में तो शिव बाबा रहते ही हैं, लेकिन
सतयुग भी शिवालय, क्योंकि शिव का स्थापन किया हुआ आलय, शिव का स्थापन किया हुआ घर, तो इसीलिए उसको भी शिवालय बोलते हैं, और सतयुग को भी शिवालय बोला जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं। जब मुक्ति धाम में जाते हैं, मुक्ति को पाते हैं, तो वहां शिव बाबा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। लेकिन जब हम जीवन मुक्ति में जाएंगे तब शिव बाबा होंगे, तब उसमें शिव बाबा नहीं होंगे और सभी आत्माएं नहीं आएंगी, चंद ओनली 9 लाख से स्टार्ट होगा। तो फिर वेरी नाइस। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सभी नहीं होंगे, उसमें सिर्फ हम आत्माएं होंगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबा नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए आगे फिर बाबा ने कहा कि देखो वो लोग भी कितना दूर जाते हैं, और चांद तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं, कितना मल्टी मिलियन माइल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आश पूर्ण नहीं होती। तुम्हारी आश पूर्ण होती है ना। तो बाबा ने आज क्या कहा कि हमारी आश कौन सी है जो पूर्ण हो जाती है, और उनकी आश पूर्ण नहीं होती। तो इसमें बाबा ने इसके ऊपर क्या बोला है आज? बाबा ने कहा उनका दूसरा जिस्मानी घमंड है और तुम्हारा रूहानी घमंड है। बाबा ने कहा उनका झूठा जिस्मानी घमंड है और तुम्हारा रूहानी घमंड है। फिर और बाबा ने कहा आप जो है, आपको बाबा बहादुरी सिखाते हैं। हम बाबा से बहादुरी सीखकर क्या करते हैं, हम मायाजीत बनते हैं, हम अपनी जो भी चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, उसको क्रॉस करते हैं। वो भी बहादुरी दिखाते हैं। वो किस चीज की बहादुरी दिखाते हैं? माया की बहादुरी दिखाते हैं ना। तो कहते वो माया की बहादुरी दिखाती है, और उसके बाद उनको क्या मिलता है, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, 5-10 करोड़ करके मिलते हैं, है ना। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं आप बच्चों को जो ज्ञान है, उन्हों को तो ये जो पैसे मिल रहे हैं सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन थोड़े दिन ही है, मतलब इस जन्म में जब तक है थोड़े दिन ही उनके पास वो पैसे हैं, आज है फिर कल नहीं आएंगे। लेकिन बाबा कहते आप जो है आज नर्कवासी है, लेकिन कल क्या बन जाएंगे? स्वर्गवासी बन जाएंगे। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि वो लोगों को तो यहाँ पे थोड़ा सा समय पैसे मिलते हैं, थोड़ा सा समय सुख मिलता है, लेकिन फिर तो वो खत्म हो जाएगा। अभी कोई बहुत बड़ा मना एस्ट्रोनॉट है या कुछ भी है, तो उसको बहुत कुछ प्राइज मिला, कुछ मिला, लेकिन उसने शरीर छोड़ा, और फिर क्या हुआ, फिर से ABCD से स्टार्ट करेंगे ना, वो पैसा साथ में थोड़ी ना जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो कमाई करते हैं, रूहानी कमाई जो करते हैं, वो हमारे साथ 21 जन्म तक जाती है ना। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा कि जैसे उनका रूहानी जिस्मानी हुनर है, हाईएस्ट हुनर है, ऐसे ही आपका रूहानी हुनर ये हाईएस्ट हुनर है ना। इसके बाद फिर आज बाबा ने कहा कि वो तो कुछ माइल्स ऊपर जाते हैं। आप कितने माइल्स ऊपर जाते हो? Indefinite. कितना कहेंगे? गिनती कर सकते हैं? नहीं, अनगिनत। अच्छा, जो साइंस वाले हैं वो जाते हैं, उनके पास गिनती है? जी वो गिनती बिल्कुल है। कितना डिस्टेंस है? कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो करते भी हैं। जब हम, मतलब मैं जब छोटी थी तो आई रिमेम्बर जब हम पढ़ते थे तो ये हम पढ़ते थे कि सन जो है, और वो माइल्स में भी नहीं होता, लाइट ईयर्स में, मतलब कि सन जो है वो इतने लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर माना डिस्टेंस की एक यूनिट होती है बहुत बड़ी, तो लाइट ईयर्स दूर है, या इतने माइल्स दूर है, या ये एस्ट्रोनॉट यहाँ गए तो ये इतने माइल्स दूर था, ये रॉकेट इतना माइल ट्रैवल करके गया है ना। तो वो गिनती कर सकते हैं। वो जब जाते हैं तो उनके पास वो मीटर होता है, एक मशीन होती है जो उनका डिस्टेंस ट्रैवल मतलब कैलकुलेट करता है। इनफैक्ट डिस्टेंस जाने से पहले भी, जाते हैं तब तो होता ही है, जाने से पहले भी उनका जो भी है सैटेलाइट वगैरह से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है कि इतना डिस्टेंस जाना है,
लगना है, इतने दिनों तक वहां रुकना है, तो इतना तेल होना चाहिए, इतना वो होना चाहिए, वो सब कैलकुलेट हो जाता है। हमारा कुछ कैलकुलेशन है, बाबा कहते कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतना दूर है ना। अच्छा, उसके बाद बाबा ने कहा कि तुम 5,000 वर्ष बाद यह अपनी, तो बाबा कहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, कितने टाइम बाद करते हो, हर मतलब कितने कितने टाइम बाद करते हो, हम जो प्रैक्टिस करते हैं अपनी जाने की, 5,000 वर्ष। हर 5,000 वर्ष में एक समय ऐसा आता है कि बाबा हमें ड्रिल कराते हैं, बाबा हमें प्रैक्टिस कराते हैं। ड्रिल क्यों करते हैं? हम अपने आप मतलब वैसे भी दुनिया में फिजिकल ड्रिल्स करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। तो हर 5,000 वर्ष बाद जब हमारी आत्मा बिल्कुल इनएक्टिव हो जाती है, बाबा आते हैं, बाबा हमारे से ड्रिल कराते हैं कि अभी आप जो है ये ड्रिल करो और अपने आप को आत्मा प्रैक्टिस करके फिर से एक्टिव हो जाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं हर 5,000 ईयर्स में बाबा इस चीज को हमें कराते हैं। तो बाबा फिर कहते हैं कि वो तो चंद्रमा तक जाते हैं और वहां तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और तो कुछ है नहीं, बाबा इन सबको लाइट्स बोलते हैं, बत्तियां बोलते हैं। लेकिन आप कहाँ जाते हो? आप तो बेहद में जाते हो, है ना। उसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो उनको जो धरती है वो बहुत छोटी देखने में आती है। जैसे आप कभी अगर फ्लाइट भी लेते होंगे और अगर विंडो सीट पे बैठते हैं तो दिखता है ना कि नीचे से सब कुछ बहुत छोटा, मतलब ऊपर से नीचे का सब कुछ बहुत छोटा दिखाई देता है। वो लोग भी जब ऊपर जाते हैं और ऊपर से फिर नीचे देखते हैं तो सब कुछ बहुत छोटा, फ्लाइट तो थोड़ा ही ऊपर जाते हैं बट वो तो और ऊपर जाते हैं तो बहुत छोटा दिखाई देता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि उनकी जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी रूहानी नॉलेज में कितना अंतर है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो बड़ी छोटी है लेकिन रॉकेट बड़ा तीखा है ना। तो इसीलिए फिर बाबा कहते हैं कि फिर आज बाबा ने ये भी कहा कि तुम ज्ञान लेते कौन से युग में ज्ञान लेते हैं हम? संगम युग पर, संगम युग में ज्ञान लेते हैं। सतयुग में ज्ञान लेंगे हम ये वाला? जरूरत ही नहीं है ज्ञान की। बहुत सुंदर है ना। तो वहां पे तो जरूरत ही नहीं है ज्ञान की। इसीलिए संगम युग को क्या बोला जाता है? संगम युग पर हम क्या बनते हैं? पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम संगम युग बोला जाता है, क्योंकि हम संगम युग पे, पुरुषोत्तम का मतलब क्या है कौन बताएगा? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, है ना। पुरुष, अब आप सब कहेंगे नहीं हम तो स्त्री है, हम तो पुरुष नहीं है ना। लेकिन आत्मा को पुरुष बोला गया है ना। तो बाबा कहते हैं ये आत्मा जो है ना इसको पुरुष बोला गया है। तो सभी आत्माएं जो भी हैं उन सभी आत्माओं में हम उत्तम बनते हैं। तो पुरुषोत्तम माना उत्तम पुरुष बनते हैं, उसका हम पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा ने आज ये भी कहा कि वो लोग, फिर मतलब बाबा बार बार आज बाबा जो है ना पकड़ के बैठे हैं इस टॉपिक को। बाबा ने कहा कि साइंस वाले जो हुनर दिखाते हैं तो उनको बहुत पैसे मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन भल कितने भी मिल जाए, साथ में कुछ जाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं जाना, सब क्या हो जाएगा? अभी अगर शरीर छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर बाबा ने कहा आपको क्या मिलता है? हम वैल्यूएबल रतन मिलते हैं, हमें रतन मिलते हैं। और ये वैल्यूएबल रतन की कोई गिनती होती है, कोई काउंटिंग होती है? आप कोई काउंटिंग कर सकते हो? आज मैंने इतना लाख कमाया बाबा से, या इतना 1 पैसा कमाया, काउंटिंग है कोई? तो बाबा कहते एक एक वर्जन बाबा का जो है माना, बाबा अभी हम मुरली का डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं मुरली में कितने सारे महावाक्य होंगे, कितने सारे सेंटेंसेस होंगे। तो एक एक मुरली का महावाक्य लाख लाख रुपए का है। तो बाबा ने उस टाइम बोला था लाख रुपया, क्योंकि उस टाइम पे लाख रुपया बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी। ये मुरली कब की है, कब की सुन रहे हैं हम? कब चलाई थी बाबा ने मुरली? बाबा कहती है ये 69 से पहले की मुरली है, साकार की मुरली है ना। अब आप सोचो 1969 से पहले का जो समय था, उस समय लाख रुपया बहुत बड़ी बात होती थी, बोलते थे लखपति है
है ना, बहुत बड़ी बात होती थी। आज के समय पर ये एक एक वर्जन मिलियंस या बिलियंस का है, हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो आप पूरी मुरली पढ़ते हो, पूरी मुरली में कितने महावाक्य आते हैं, तो कितने ज्यादा आप अंदर अपने मिलियंस और बिलियंस रोज रोज ला रहे हो, है ना। इसलिए बाबा कहते कोई काउंटिंग ही नहीं हो सकती है। अगर गीता को उठाकर देखें तो क्या बोला गया है गीता के लिए, दुनिया में बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन सबसे ऊंचा दर्जा किसको दिया गया, गीता गीता को शिरोमणि। शास्त्रमयी शिरोमणि। हाँ बिल्कुल। तो बाबा कहती है कि सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, है ना। लेकिन कौन सी गीता, कौन सी गीता, दुनिया वाली जो गीता है वो कृष्ण की गीता, गीता कहते हैं। हाँ जी, कृष्ण की गीता, भागवत गीता। हाँ एक्चुअली बाबा कहते हैं कि ये जो मुरली है ना, यही गीता है। गीता क्या होता है, गीता क्या है, गीता मीन्स सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान का गाया हुआ गीत, जो भगवान ने हमको नॉलेज दी, हमको ज्ञान दिया, तो वो गीत जो है वो ये गीता है, प्रैक्टिकल गीता। और गीता को बोला गया आर्ट ऑफ लिविंग, जो हमको जीने का तरीका सिखाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये एक एक महावाक्य जो भगवान ने उच्चारा है, क्योंकि गीता में भी ये नहीं बोला गया, कृष्ण की गीता दिखाया है कि कृष्ण ने ज्ञान दिया, पर कहीं भी गीता में ये नहीं लिखा हुआ कि कृष्ण ने ये महावाक्य उच्चारे। वो दिखा दिया बाद में नाटक में और उसमें दिखाया है, लेकिन गीता शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि ये श्री कृष्ण के वचन है। गीता में हर जगह कहाँ लिखा, क्या लिखा है, भगवान भगवान के वचन है। और क्या लिखा है गीता में, निराकार, कि मैं निराकार हूं, अजन्मा हूं, मैं जन्म नहीं लेता। मैं गीता के 7वें अध्याय में ये भी लिखा है कि मैं साधारण मनुष्य, बूढ़े मनुष्य तन का आधार लेता हूं, जिस कारण दुनिया के मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं पहचान पाते। इसका मतलब क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं, जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, तब एक साधारण बूढ़े तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाता हूं, जिस वजह से दुनिया वाले मुझे नहीं पाए। अगर भगवान श्री कृष्ण के तन में आते तो फिर तो सब पहचान जाते, क्योंकि श्री कृष्ण तो बड़ी मनमोहक छवि है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि गीता, और गीता में एक और अक्षर है अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, मतलब रुद्र शिव बाबा को बोला गया है ना। तो बाबा ने कहा ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये गीता है। दुनिया वाली गीता, उसमें दुनिया वालों ने बहुत सारी बातें मिक्स कर दी हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये वाली गीता, इसको क्या बोला है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। के बाद आज बाबा ने ये भी कहा कि आप मनुष्य से देवता बनते हो तो बहुत ऊंचा बन जाते हो, लेकिन देवता बनने के लिए बाबा ने कहा कि एक चीज पर बहुत अटेंशन रखना है। आज बाबा ने क्या बोला है, कौन सी चीज पर बहुत अटेंशन रखना है, माया भी बलवान है ना, तो माया का होशियार रहना कि माया एंटर ना करे। और पवित्रता पर बहुत ध्यान रखना है। और बाबा ने कहा पढ़ाई पर बहुत अटेंशन रहना चाहिए। क्यों? हाँ, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है, ये याद रखना है। क्योंकि देखो माया भी आती है, सब कुछ होता है, कई बार हमें पता नहीं चलता है ना, कई बार हमें लगता है कि नहीं हम ठीक ही कर रहे हैं, हमें नहीं रियलाइजेशन होता। लेकिन बाबा हमें रियलाइजेशन कैसे कराते हैं, मुरली के द्वारा। मुरली क्या है, जैसे बाबा का लव लेटर है। अभी कोई मतलब आपका बच्चा आपको लेटर भेजे, या कोई आपका बहुत प्रिय निकट संबंधी वो आपको लेटर भेजे, आप कैसे करोगे, आप उसको ऐसे सीने से लगा के रखोगे, है ना, 10-10 बार पढ़ोगे। और ये बाबा का लव लेटर आता है, इसको हम क्या करते हैं,
कम से कम इसको एक बार तो पढ़े ना दिन में, बाबा ने मेरे लिए क्या बोला है, मेरे लिए वो कुछ बोलता है रोज मुरली में, है ना, तो वो मुझे जरूर सुनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये लेटर जरूर आपको पढ़ना है, पढ़ाई पर जरूर अटेंशन देनी है, और बाबा को सर्विस का समाचार भी सुनाना है। सर्विस करते हैं हम सभी कुछ ना कुछ। देखो, आप अपने बच्चों के लिए खाना भी बनाते हो ना, वो भी सेवा है, वो भी सर्विस है ना। मतलब आपने बहुत प्यार से, आपने उसको कैसे किया वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे गुस्से में कुछ करके हमने बना दिया है, फटाफट बना के दे दिया, वो फिर सेवा नहीं है। लेकिन हमने प्यार से, बहुत आराम से, उनके लिए फीलिंग्स के साथ हमने अगर बनाया है तो वो सेवा है। क्यों? क्योंकि उस भोजन में बहुत सारा प्यार है। अब वो जब खाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर वो खाने का तो ताकत जाएगी ही, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और कैलोरीज है वो सब जाएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो प्यार है ना, वो उसको पावरफुल बनाएगा, आत्मा को, ना। शरीर जो भोजन है तो वो खा लिया तो वो शरीर को तो लग गया, लेकिन आत्मा तो तृप्त नहीं हुई ना। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमें भोजन कैसे हम बना, और भी हम कोई भी कार्य करते हैं, मानो हमने कुछ भी किया अपने घर में भी या किसी के लिए, अगर हमने बहुत प्यार से किया, बहुत केयर से किया, तो वो सेवा है। हमने ऐसे ही किया तो वो सेवा नहीं है ना। बाबा की याद में किया तो वो सेवा है। तो बाबा कहते हैं कि आप जो सेवा करते हो ना, उसका भी समाचार सुनाओ। बाबा, आज मैंने आपकी याद में भोजन बनाया। बाबा, मैंने आज आपकी याद में अपने घर में सभी को वाइब्रेशंस दिया। बाबा, आज मैंने आपकी याद में हर चीज किया, है ना, तो ये भी सेवा है। आज मैंने प्रकृति को सकाश दिया। तो बाबा कहते हैं उसका भी आपको समाचार देना है, बाबा को लेटर लिखना है। अच्छा, आज बाबा ने कहा कि हमारा बाबा से एक संबंध जुड़ता है। बाबा ने आज उसको एक वर्ड बोला है। क्या वर्ड है वो? लव मैरिज का लव मैरिज का बाबा ने आज कहा कि दुनिया में जैसे लव मैरिज होती है ना, तो हमारी भी बाबा के साथ क्या हुई है? लव मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, दो लोग होते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनका आपस में प्यार हो जाता है, तो उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, लव मैरिज हो जाती है। तो अभी हमारा बाबा के साथ क्या हुआ, देखो आप सोचो, बाबा जो है, मतलब बहुत समय से, आधा कल्प से, द्वापर युग से मैं आत्मा अपने लवर को ढूंढ रही थी। लवर कौन है? शिव बाबा, है ना। तो आधा कल्प से मैं अपने लवर को ढूंढ रही थी, मेरा लवर कहाँ है, कहाँ है। जैसे कोई खो जाते हैं ना, लवर्स खो जाते हैं, तो वो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, तो मैं उसको ढूंढ रही थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, मैं उसको नहीं। तो आप ये सोचो, ये लव स्टोरी कितनी पुरानी है, मतलब आधा कल्प से मैं उसको ढूंढ रही थी, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत भक्ति करी, बहुत इधर उधर गए, अब मैं तो उसको नहीं ढूंढ पाई। अब जो लवर था वो आया कि अभी मेरी सजनी बहुत परेशान हो गई है, अब इसको ज्यादा परेशान नहीं करते। उसने आकर हमें अपना परिचय दिया ना। तो लेकिन अब हम इतना उसको ढूंढते ढूंढते ऐसे हो गए थे, बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई थी कि मुझे, फिर मैंने उससे संबंध जोड़ा, मुझे लगा हाँ लगता है कि ये वही है, लगता है कि ये वही है। तो अपनी यात्रा शुरू करी और धीरे 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 मैंने उसको फिर पहचान लिया। तो मैंने उसे पसंद कर लिया, उसने मुझे पसंद कर लिया, और फिर क्या हो गई हमारी? लव मैरिज। लव मैरिज। ये बाबा कहते हैं हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और हमारी लव मैरिज हो गई। तो किसी की लव मैरिज होती है ना, तो वो कैसे करते हैं? एक बार क्या होता है कि शादी से पहले तो बड़ा ध्यान रखते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ ऐसे करते हैं, फिर शादी के बाद क्या होता है? घर की मुर्गी दाल बराबर। अब शादी होगी ना तो उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, तो हो गई ना शादी, अब तो ठीक है, अब कहाँ अब हमें ये छोड़ के नहीं जाने वाला। छोड़ के नहीं जाने वाले, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे हम भी जब बाबा के नए नए बनते हैं, तो वो हमारा वो टाइम होता है कि हम एक दूसरे को जान रहे हैं, प्रेयसी होता है ना जैसे, तो हम प्रेयसी हैं। उस समय पर हम बाबा के लिए क्या नहीं कर जाते, क्या नहीं कर जाते, सब कुछ कर सकते हैं, हर त्याग, हर घर, सब कुछ कर सकते हैं, इतना उमंग उत्साह होता है। फिर जब हम वाइफ के स्टेटस में आ जाते हैं कि चलो अब तो शादी हो गई, अब तो हम बन गए ना बाबा की, तो तब हम कई बार बाबा को लाइट ले लेते हैं। बाबा अपना हर वायदा निभाता है, बाबा सब कुछ करता है, लेकिन मेरी तरफ मुझे क्या लगता है, अब तो ये अपने हो गए, अब तो मतलब अब कहाँ जाने वाले हैं। ना कहीं बाबा की श्रीमत को, हर चीज को लाइटली लेने लगते हो। जैसे आज बाबा ने कहा कि लव मैरिज दुनिया में भी कहीं होती है, तो
उसको बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन फिर कई कई के ख्याल भी बाद में बदल ना, तो इसीलिए बाबा कि ऐसे नहीं करना, अपने ख्याल नहीं बदलने। अच्छा, तो चलो अभी हम मुरली को फिर शॉर्ट करते हैं। और बाबा ने लास्ट में फिर ये भी कहा है कि जैसे मानो अगर हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनको भी माया जीत लेती है, क्योंकि माया भी बलवान है, माया से भी हमारी लड़ाई बड़ी जोर से चलती है। तो फिर कि जब गिरते हैं, माना माया अगर किसी को आ गई है और वो गिर रहे हैं, तो पहली निशानी क्या होगी, सबसे पहली चीज वो क्या छोड़ेंगे? आज बाबा ने बोला है वे मुरली नहीं सुनते, फिर नहीं सुनते वे। पहली चीज वो मुरली छोड़ते हैं कि बाबा तो रोज सेम बात बोलते हैं, बाबा तो रोज सेम बात रिपीट करते हैं, तो हमें तो पता ही है वो सारी चीजें, तो क्या सुनना। अब मुरली छोड़ दी। मुरली एक मात्र साधन है कि अगर मेरे ऊपर माया आ रही है, माया अटैक कर रही है, तो मुरली ही साधन है जिसमें बाबा मुझे रियलाइज कराते हैं। बाबा मुझे बोलते हैं कि बाबा मुझे रियलाइज कराते हैं कि बच्चे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। अगर मैंने मुरली ही छोड़ दी तो बाबा तो समझा रहा है, लेकिन मैंने ही सुनना छोड़ दिया ना, तो फिर और डाउनफॉल हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेंटर में तो आते ही नहीं, तो उनको कैसे पढ़े, पता कैसे पड़े कि बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। फिर माया धीरे धीरे वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है ना। तो बाबा कहते हैं मुरली जब पढ़ेंगे तब सुजाग हो, तब जागे। फिर क्या करने लगते हैं, मुरली नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे काम करने लगते हैं, गंदे काम करने लग जाते हैं। हाँ, तो गंदे काम माना जो श्रीमत के विपरीत काम है वो करने लगते हैं, गंदे काम करने लगते हैं। माना उनका फिर से वही खान पान, फिर से वैसे ही बात करना, एक दूसरे से गुस्से से बात करना, फिर से अपना वही दिनचर्या, लेट उठना, लेट सोना, फिर फोन पर भी कुछ कुछ गलत गलत चीजें देखना, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर से गंदे काम करने लगते हैं, या फिर से विकार में चले जाते हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि मुरली नहीं सुन रहे, श्रीमत नहीं सुन रहे, तो कार्य भी फिर खराब करने लगते। अब मानो ये बच्चा है जिसके ऊपर माया आई है, और ये बच्चा है जो देख रहा है कि ये बच्चे पर माया आई है, तो ये बच्चा सेंसिबल बच्चा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको, आप देख रहे हो उस पर माया आई है, तो आप क्या करोगे, उसको सुझाव करेंगे ना, समझाएंगे, सुझाव करेंगे, वाइब्रेशंस देंगे, वाइब्रेशंस भी देंगे, और उससे भी ज्यादा मुख से समझाएंगे पहले तो, है ना, कि तुमने माया से कैसे हार खाई है ना। बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, फिर तुम कहाँ जा रहे हो। तो बाबा कहते फिर कई बार वो लोग जाग भी जाते हैं, वो लोग रियलाइज करते हैं कि, है ना, कि ऐसे ऐसे करके, तो फिर कहीं ना कहीं जाग जाते हैं, सुजाग भी हो जाते हैं, नहीं तो फिर वो उच्च पद नहीं पा सकते हैं ना। तो कई बार हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अगर हम देखते हैं कि माया किसी को खा रही है, तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, कि माया ने थोड़ा तो हप कर लिया, इसको सारा हप ना कर ले, इसको हम बचा लें। अच्छा, तो आज का फिर बाबा का याद प्यार, मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मॉर्निंग। थैंक यू गुड बाबा। मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। अच्छा, आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, आपसे आप पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी, हाँ जी। बाप से साइलेंस का हुनर सीख कर इस पद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर रहे, नशा रहे, बाप हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देती हैं। और दूसरा है, बेधड़क होकर बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर सुनाया। बाबा ने क्या बोला, साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। रहे, नशा रहे, कितना वंडरफुल ज्ञान है, कितनी बड़ी प्राइज बाबा देते हैं, और बेधड़क होके,
ना, कोई बेधड़क होके माना जो निडर हो गए, क्योंकि हमारे साथ बाबा है, हमें किस बात का डर है। बेधड़क होके हमको रसीले ढंग से सेवा करनी, रूखी सूखी सेवा नहीं करनी, सेवा भी इनोवेटिव तरीकों से करनी है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीकों से, है ना, रसीले ढंग से सेवा करनी है। और माया की लड़ाई में बलवान बनकर जीत पानी है, क्योंकि हमारे साथ सर्वशक्तिवान है ना। मुरली सुनकर हमें खुद तो सुजाग रहना ही है, दूसरों को भी सुजाग करने हैं। और वरदान कौन पढ़ेगा? ठीक हो आंटी आप ही पढ़ो। अच्छा जी। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। ना। तो बाबा ने आज इसको एक्सप्लेन किया कि सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। तो ये शरीर एक मंदिर है, इसमें मैं पूज्य आत्मा विराजमान हूँ। तो ऐसी पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भल झगड़ते होंगे, लेकिन मूर्ति को प्यार करेंगे, क्योंकि उनमें पवित्रता है। आपस में तो लड़ाई झगड़ा है, लेकिन जो मूर्ति है, क्योंकि वो बहुत पवित्र है, तो उनसे तो प्यार करेंगे। कभी देवी देवताओं से तो नहीं लड़ते देखा ना किसी को, तो इसीलिए उनसे प्यार करते हैं पवित्रता के कारण। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं है। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं, वही परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। तो हमारा मन, आज बाबा ने तन नहीं बोला, इंटरनल जो मशीनरी है ना, जो यहाँ सारा दिन चलता रहता है, बाबा ने बोला ये मन बुद्धि स्वच्छ है, इसमें कुछ उल्टा सीधा ख्याल तो नहीं आता। तो यहाँ स्वच्छता होगी, यहाँ मन बुद्धि में प्योरिटी होगी, तब परमात्मा का प्यार, हम उसके अधिकारी बनेंगे, बन जाएंगे। कई बार हम अधिकार से बोलते ना, बाबा मेरा ये कार्य करा देना, मैं चेक करूं क्या मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ ना। मुझे स्वच्छता लानी है, तब परमात्म प्यार के हम अधिकारी बनेंगे। अधिकारी तो है ही, स्वच्छ है हमारा, लेकिन और स्वच्छ करेंगे तो और ज्यादा प्यार के अधिकारी बनेंगे, है ना। स्लोगन पढ़ दीजिए। स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। तो ज्ञान के खजाने को सिर्फ ये नहीं कि हमने सुन लिया, हमें अच्छा लगा, हमने फिर छोड़ दिया, लेकिन इसको इम्बाइब करना है, हमें इसको अपने अंदर धारण करना है। हाँ, तो इस खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अगर हमने कोई परिस्थिति आई और ऐसी कुछ भी कर दिया, सोचा नहीं, समझा नहीं, ज्ञान नहीं अप्लाई किया, तो हमें ज्ञानी तो आत्मा थोड़ी कहेंगे। परिस्थिति में जो ज्ञान को अप्लाई कर सके, उसको हम सोच समझ कर कार्य कर सके, तब ज्ञानी तो आत्मा है। तो इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करने। अभी 8 बज गए हैं, और हम 5 मिनट एक शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। जी बैठ जाए। तुम्हें टाइम है? एक लंबी सांस अंदर लेंगे, बाहर, एक और लंबी सांस अंदर लेंगे, बाहर, देखिए अपने आप को, ये शरीर एक मंदिर है, और इस शरीर में विराजमान मैं आत्मा, इस मंदिर में विराजमान मैं परम पूज्य आत्मा हूं।
मेरा मन बुद्धि संपूर्ण रीति से स्वच्छ हो चुका है। विजुअलाइज करें बाबा की गोल्डन वाइट किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मेरे मन बुद्धि को संपूर्ण स्वच्छ बना रही हैं। अभी गोल्डन लाइट किरणें मुझे संपूर्ण स्वच्छ बनाकर चारों दिशाओं में फैलती जा रही हैं। जैसे जैसे ये गोल्डन वाइट किरणें मेरे मन बुद्धि को संपूर्ण रीति से स्वच्छ बना रही हैं, वैसे वैसे परमात्मा शिव बाबा ऊपर से मेरे ऊपर फूल बरसा रहे हैं। फूलों की वर्षा हो रही है। मुझे परमात्म प्यार अनुभव हो रहा है। एक एक फूल में बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां, बाबा का प्यार समाया हुआ है। फील करें जैसे मुझ आत्मा पर वाइट गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। हमने आज के लिए मनन चिंतन का पॉइंट लेना था एक। हाँ, मनन चिंतन का पॉइंट आपका आज के लिए है कि रूहानी हुनर जो बाबा हमें सिखलाते हैं, तो रूहानी हुनर और जिस्मानी हुनर, बाबा ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई। तो आपको एक तो उसका थोड़ा सा और चिंतन करना है और मनन करना है, रूहानी हुनर क्या है और जिस्मानी हुनर क्या है, ठीक है। और दूसरा, आज आपका एक मैं आपको स्वमान दे रही हूँ, इस स्वमान में आपको रहना भी है और इसके ऊपर भी आपको चिंतन करना है कि इस शरीर रूपी मंदिर में मैं आत्मा, मैं पूज्य आत्मा विराजमान हूँ, ठीक है। तो पूज्य आत्मा कैसी होती है, कैसे उसके विचार होंगे, क्या, जैसे बाबा ने कहा मन बुद्धि को आपको स्वच्छ बनाना है। आत्मा, पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान, तो मुझ पूज्य आत्मा की मन बुद्धि कैसी होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, क्या मेरी सोच होनी चाहिए, क्या मेरी थॉट्स होनी चाहिए, क्या मेरी फीलिंग्स होनी चाहिए। मैं पूज्य आत्मा हूं ना, तो मतलब परमात्मा भी मुझ पर प्यार बरसाती है, दुनिया भी मेरी पूजा करती है, तो मुझ पूज्य आत्मा की थॉट्स, मेरी वाइब्रेशंस कैसी होनी चाहिए ना। तो ये आपका आज का चिंतन का पॉइंट है। एक तो रूहानी जिस्मानी जो हुनर है उसका डिफरेंस आप लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे दोनों का, और इसका मनन चिंतन कि मैं इस शरीर रूपी मंदिर में पूज्य आत्मा हूँ, तो मेरा मन बुद्धि, मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरी वाइब्रेशंस कैसे होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू। ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति।
शांति।